बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक अहम पहल आज देखने को मिलेगी। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के वार्ताकार आज शुक्रवार को अबू धाबी में त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसे शांति प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत के बाद यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। माना जा रहा है कि यह बैठक युद्ध समाप्ति की रूपरेखा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे चेन्नई होते हुए मदुरंथंकम पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित कर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। पीएम दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देश भर में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यदि किसी शैक्षणिक संस्थान में छात्र की आत्महत्या होती है और जांच में लापरवाही साबित होती है तो कुलपति, निदेशक, प्रिंसिपल, डीन और विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें पद से हटाने और जुर्माने तक का प्रावधान हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे करेंगे। बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बिना अगले महीने होने वाले आम चुनावों के लिए प्रचार शुरू हो गया है। 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले 2 आंतरिक सर्वे में बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। कट्टरपंथी मानी जाने वाली जमात इस्लामी पहली बार सरकार बनाने के बेहद करीब नजर आ रही है। जमात को पाकिस्तान समर्थक माना जाता है और उसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का भी विरोध किया था। देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच होगा, जिसमें घरों की सूची तैयार की जाएगी। हर भवन को जियो टैग किया जाएगा, चाहे वह खाली ही क्यों ना हो। इस डिजिटल जनगणना में करीब 30 लाख गणनाकर्ता शामिल होंगे और पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। आज बसंत पंचमी के मुख्य स्नान को लेकर आधी रात से ही संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी घाटों पर स्नान सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन के अनुसार 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुरक्षा के लिए जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। हल्का कोहरा जरूर परेशानी बना, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ यज्ञ शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हिंदू पक्ष द्वारा अखंड पूजा की जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक सीमित नमाज की अनुमति दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 8000 से अधिक पुलिसकर्मियों, 933 महिला पुलिसकर्मियों, आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। पूरा धार शहर छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। रक्षा मामलों की 31 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अयोध्या पहुंचेगी। समिति के सदस्य रामलला के दर्शन और छावनी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी इस दौरे में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। संत समाज ने राहुल गांधी से अयोध्या आने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सेना का बख्तरबंद वाहन खन्नी टॉप के पास 200 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि राष्ट्र उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा। उत्तर भारत में एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम तेजी से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।